मूवी का स्टार्ट मूवी के मेन कैरेक्टर जीरो से होता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपना बर्थडे अकेले ही मनाता है। आज भी उसका बर्थडे है और वो अपने आप को गिफ्ट करने के लिए एक वॉच लेने के लिए मॉल में आया है और इस वक्त उसे अपना 1 साल पहले वाला दिन याद आ रहा है, यानी उसकी वो बर्थडे जिस दिन वो अकेला नहीं था। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीरो मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले मॉल में है और वहीं पर उसे एक बहुत प्यारी सी यंग गर्ल नजर आई थी, जिसने काफी अजीब या कह सकते हैं कि बहुत यूनिक कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो वो कुछ देर आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर वो लड़की आगे बढ़कर मॉल में से एक सूट चुरा लेती है, जिसके बाद वो सबकी नजरों से बचकर वहाँ से गायब हो गई थी। जीरो को उसकी ये हरकत अजीब तो लगी थी, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो लड़की जीरो का कंटिन्यूसली पीछा करना शुरू कर देती है। अब यहाँ जीरो एक रेस्टोरेंट में आ गया था, जहाँ पर हमेशा वो अपना बर्थडे मनाया करता था। वो लड़की भी रेस्टोरेंट पहुंचकर जीरो के साथ आकर बैठ जाती है, जहाँ जीरो ने अपने लिए सिर्फ नूडल्स ही मंगवाई थी और वो वही एंजॉय कर रहा था। जबकि वो लड़की इतना ज्यादा ऑर्डर कर देती है कि सारा का सारा टेबल उसी के खाने से भर जाता है और जीरो के लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की सब कुछ खा गई थी। उसकी खाली प्लेट्स को देखकर जीरो ये सोच रहा था कि उन सब चीजों के बदले होटल वाले उनसे कितना काम लेंगे, क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे जो नहीं थे और अब बिल के मिलने पर उसे सच में हार्ट अटैक आने वाला था। लेकिन तभी वो लड़की जीरो के हाथ से बिल ले लेती है और उससे कहती है कि तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। और बाहर आने पर जीरो तब हैरानो परेशान हुआ था जब वो देखता है कि लड़की बहुत तेजी से भाग रही है, यानी उसका मतलब था कि लड़की उन्हें धोखा दे आई है और पैसे तो अब जीरो के पास भी नहीं थे, इसीलिए वो भी मुजरिमों की तरह लड़की के पीछे भागने लगा था। जबकि उनके पीछे रेस्टोरेंट मैनेजर उनको पकड़ने के लिए भाग रहा था, जिससे बचते हुए आखिर वो लोग एक सुनसान रोड पर आ जाते हैं। और अब इस रोड पर आने के बाद वो लड़की जीरो से आंखें बंद करने को कहती है। वो कहती है कि अपनी आंखें तब तक ना खोलना जब तक मैं यहाँ से चली न जाऊँ। वो उसे बताती है कि असल में मैं फ्यूचर से आई हूँ और इसीलिए मुझे जाना होगा। और उसके जाते ही जीरो भी काफी उदास था, क्योंकि ये उसका पहला बर्थडे था जिस पर कोई न कोई उसके साथ था। मूवी अब दोबारा प्रेजेंट सीन में आती है, जहाँ पर जीरो आज भी उसी रेस्टोरेंट में बैठा नूडल्स एंजॉय कर रहा था और उसी दौरान किसी रैंडम रोड पर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से उस रोड पर काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो गए थे और उस रोड का हाल काफी बुरा था। कुछ ही देर में वो बिजली लाइट बॉल में चेंज होती हुई एक ह्यूमन लाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अब हम पर रिवील होता है कि ये वही लड़की है जो जीरो को 1 साल पहले मिली थी, पर अब उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। वो किसी रोबोट की तरह चलती हुई रोड से स्ट्रीट पर आती है, जहाँ पर कुछ चोर अपना चोरी किया हुआ सामान बांट रहे थे और उसे देखते ही चोर उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और फिर जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि या तो ये लड़की नहीं है और अगर लड़की है तो बहुत अजीब है, क्योंकि वो अपनी आंखों को अजीब तरह से घुमा रही थी। तभी अचानक वो लड़की उस आदमी को पकड़ लेती है जो उससे चोरों का लीडर लग रहा था और बहुत ही जोर से वो उसे हवा में उड़ाते हुए एक दीवार पर गिराती है और साथ ही वो उसके दूसरे दोस्त को भी पंच करती है, जो पहले की तरह अपने साथी के साथ जाकर गिरता है। यहाँ पर अब तीसरा आदमी अपने आप को रेसलर समझकर उससे लड़ने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन लड़की का एक ही पंच उसे भी गिरा देता है। अब वो लड़की सीधा चलते हुए एक शॉपिंग मॉल तक जाती है, जबकि हम देखते हैं कि उसे रोड पर चलते हुए ट्रैफिक की कोई परवाह नहीं थी। वो मॉल में जाकर एक सूट चुराती है, पर पहले की तरह छुप कर नहीं, बल्कि वो स्टैचू समेत उस सूट को वहाँ से लेकर जा रही थी और जिस किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की थी तो उसने अपनी आईज से करंट निकालते हुए उन्हें बेहोश कर दिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उस रेस्टोरेंट में जीरो के पास जाती है, जिसे देखकर जीरो को अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अब उसे वो लड़की अजीब लगी थी, क्योंकि वो लड़की उसके लिए किसी अजीब रोबोट की तरह गाना गा रही थी और साथ ही साथ रोबोट की तरह ही सर हिला रही थी। जीरो उसे हैरानी से देखता जा रहा था और जीरो की हैरानी वो लड़की ही खत्म करती है जब वो लड़की जीरो का सर केक में डाल देती है और उसके बाद उसके सारे फेस पर सेलिब्रेशन ड्रिंक ऐसे गिराती है जैसे वो उसका मुंह धोना चाह रही हो। यहाँ सभी लोग जीरो और उस लड़की को देख रहे थे और जीरो के लिए ये सच में बहुत ही एम्बेरेसिंग था। तभी यहाँ हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में एक मिस्टीरियस आदमी घुस आता है, जिसने पागलों की तरह हंसते हुए सब लोगों पर शूट करना शुरू कर दिया था। यहाँ वो लड़की जल्दी से जीरो का सर नीचे कर उसे बचाती है। इसके बाद वो पागल आदमी अपने मुंह में गैसोलीन भर लेता है और स्टंट दिखाते हुए मुंह से आग लगाते हुए वहाँ पर चीजें जलाना शुरू कर देता है। और तभी अब जीरो को बचाने वाली लड़की वहाँ से बोतल उठाकर उस आदमी को मारती है और सिर्फ
पलक झपकने के वक्त में वो जीरो के पास से उस मिस्टीरियस आदमी के पास पहुंच जाती है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ वेपन उसे लेकर दूर फेंकती है और वहाँ रखा हुआ सारा गैसोलीन उसके मुंह के अंदर डाल देती है, जिसके बाद वो आदमी को उठाकर वहाँ से दूर विंडो के पार गिरा देती है। यहाँ वो लड़की सबको छुड़ाने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन जीरो इस सबसे बहुत ज्यादा हैरान था और बाहर आने पर वो देखता है कि वो पागल आदमी अपने पेट के अंदर से गैसोलीन निकालने में बिजी है, जबकि उस लड़की को उसकी कोई परवाह नहीं थी। और तभी ऊपर से एक जलती हुई सिगरेट आकर गिरती है, जिससे वो आदमी वहाँ पर जलकर मर जाता है। इसके बाद वो लोग जीरो के अपार्टमेंट आ जाते हैं, जहाँ वो लड़की उसे अपना असल बताती है। वो अपनी आंखों से एक होलोग्राम क्रिएट करते हुए उसे बताती है कि असल में वो एक साइबोर्ग है और वो फ्यूचर से आई है, क्योंकि उसे ओल्ड जीरो ने भेजा है। वो उसे दिखाती है कि ये होलोग्राम में जो नजर आ रहा है वो तुम्हारा फ्यूचर है और यहाँ पर एक बहुत ही बुरा डिजास्टर आने वाला है, जिसके नतीजे में तुम पैरालाइज हो जाओगे और तुम्हें इस डिजास्टर से बचाने के लिए ही फ्यूचर से मुझे ओल्ड जीरो ने तुम्हारे पास भेजा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट उसकी हर काम में हेल्प करती है, जिस तरह उसके लिए खाना बनाती है। और जब अगले दिन जीरो यूनिवर्सिटी जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि हमारी क्लास जल्दी है और हम लेट हो रहे हैं, जिस पर वो साइबोर्ग उसे उठाकर बहुत तेजी से भागना शुरू कर देती है। वो उसे लेकर इतनी तेज भाग रही थी कि लग रहा था कि साइड पर जितनी भी चीजें हैं वो स्लो मोशन में चल रही हैं। और उस साइबोर्ग ने कुछ ही देर में जीरो को क्लास में पहुंचा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में वो साइबोर्ग जीरो के फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही थी। सब लोग उसे अल्कोहल पीने पर फोर्स करते हैं और एक ही बार अल्कोहल पीने पर उसके अंदर की फंक्शनिंग खराब हो जाती है और उसका सारा रिपोर्टिक फॉर्म बाहर निकलने लगता है। वो कभी अपनी आई ब्लिंक करती है तो उसमें से करंट निकलते हैं और जब दूसरों को देखती है तो वहाँ पर होलोग्राम शुरू हो जाते हैं और जैसे ही लड़का उस होलोग्राम के आगे हाथ करता है तो उस लड़की को भी करंट लग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो साइबोर्ग अपनी नेक इस तरह रोटेट करती है जैसे वो कोई घोस्ट हो। यहाँ सब लोग उसके इस काम से बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए जीरो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीरो जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता था वो साइबोर्ग को अपनी हेल्प के लिए वहाँ पर ले आता है और यहाँ साइबोर्ग बच्चों से चीजें चुरा कर खा रही थी और उसी दौरान अब उसे फील होता है कि यहाँ पर कोई मुश्किल में है। और हम देखते हैं कि एक ट्रक वाला अपने फोन की वजह से बहुत बेध्यानी से ट्रक चला रहा था, जबकि उसके ट्रक के बिल्कुल सामने एक बच्चा आ गया था, जिसे आकर अब वो साइबोर्ग बचाती है। और उसे बचाने के बाद अब वो वापस होटल में इस तरह आई थी जैसे कुछ भी ना हुआ हो। अब जीरो जैसे जैसे उस साइबोर्ग के साथ रह रहा था उसे उस साइबोर्ग से प्यार होता जा रहा था। वो उसे एक असल लड़की समझता था। वो लड़की जीरो की हर मुश्किल में मदद करती है। जिस तरह अब हम देखते हैं कि जीरो के कुछ डॉलर जमीन पर गिर जाते हैं और उसके ऊपर आकर एक बस खड़ी हो जाती है और वो पावरफुल साइबोर्ग जीरो के लिए उस बस को अपने हाथों से उठा लेती है और उसको पढ़ाने के लिए भी अपनी आइस का प्रोजेक्टर यूज करते हुए उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। यहाँ जीरो भी उसका एक लड़की की तरह ही ख्याल रख रहा था। वो उसे सोने के लिए अपना बेड देता है, लेकिन वो लड़की तो रात को सोती ही नहीं थी, बल्कि वो तो दूसरों की मदद करने के लिए जाया करती थी। और आज भी जब वो सुबह वापस आती है तो उसका पूरा मुंह ब्लैक डस्ट से कवर था। जीरो के पूछने पर वो कुछ भी नहीं बताती, लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, जहाँ से इस साइबोर्ग ने सारे लोगों को बचा लिया था। अब वो साइबोर्ग जैसे ही जीरो के पास आती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें एक मर्तबा अपने होम टाउन चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पूरी जिंदगी इस बात का रिग्रेट रहेगा। और उसकी ये बात सुनकर उसे रोना आ जाता है और वो उसे बताता है कि मेरा होम टाउन एक डिजास्टर में तबाह हो गया था और अब वो साइबोर्ग जीरो का फ्यूचर रिग्रेट दूर करने के लिए उसे टाइम ट्रैवल के जरिए उसके होम टाउन ले जाती है, जहाँ जीरो ये देखकर हैरान था कि उसका होम टाउन बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे याद था। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जबकि रास्ते में जीरो देखता है कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा था और उसे वो सारे फेसेस याद थे जो वो अब देख रहा था। अपने घर जाकर जीरो अपना बचपन भी देखता है, जहाँ उसकी मॉम भी थी और वो अपने घर में उस जगह पर भी जाता है जहाँ वो हमेशा से अपनी सीक्रेट चीजें रखा करता था, जहाँ पर जीरो को अपनी फैमिली फोटो के साथ साथ अपने कुछ बचपन के खिलौने भी मिलते हैं। और यहीं से सीन कट होकर अब हमें जीरो को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था टाइम ट्रेवल के साइड इफेक्ट से। होश आने पर वो टीवी चलाता है, जहाँ न्यूज में एक स्कूल को दिखाया जा रहा था जिसके इर्द गिर्द पुलिस थी, क्योंकि स्कूल के अंदर एक क्रिमिनल ने सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना लिया था और वो कह रहा था कि मैं टीचर्स के साथ साथ यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को भी मार दूंगा। और पुलिस उस क्रिमिनल के आगे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आती है इनक्रेडिबल स्पीड से भागते हुए और वो उस आदमी को बहुत आसानी से पकड़कर खिड़की से बाहर फेंकती है और पुलिस वालों के हवाले कर देती है। और नेक्स्ट सेकंड हम उस लड़की को देखते हैं कि वो लड़की जीरो के पास थी, यानी वो लड़की वहाँ पर जो गई थी वो साइबोर्ग ही थी। और इससे अब जीरो को लग रहा था कि उसकी फ्रेंड एक सुपर हीरो है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जीरू ठीक हो गया था, जहाँ वो उसे जेलस करवाने के लिए उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। वो उसे जेलस करवाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं थे, इसीलिए वो जेलस भी नहीं हो रही थी। और अब हम देखते हैं कि पार्टी से बाहर आने पर एक लड़की जीरू को थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर साइबोर्ग को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को उठाकर अपने करीब एक पूल में फेंक देती है। और यहाँ पर अब जीरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो साइबोर्ग से कहता है, तुम हमेशा मेरे चाहने से ऑपोजिट करती हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से चली जाओ। और ये कहकर वो दूर चला जाता है। जीरू उसे लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ से पहले वो लड़की फ्यूचर में गई थी, और वहाँ जाकर वो आंखें बंद करके कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखना चाहूंगा। लेकिन उसके जाने के बाद अब जीरू उसे बहुत ज्यादा याद करता था। जीरू को वो सब बातें याद आती थी जब वो उसकी केयर किया करती थी, जो कि जीरू को बहुत पसंद था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई था जो उसकी केयर कर रहा था। और अभी जीरू अपने घर के सामने का एक बिलबोर्ड पढ़ रहा था, जहाँ पर वो साइबोर्ग उसके लिए एक मैसेज लेकर गई थी। जीरू ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि कोई तो था जो उसकी केयर करता था। ये सोचते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि उसी दौरान उसका अपार्टमेंट जोर जोर से हिलने लगता है और वहाँ मौजूद सारी चीजें जमीन पर गिरने लगी थी। और ये सब अर्थक्वेक के रिजल्ट में हो रहा था। जीरू खौफ से अपनी अपार्टमेंट की विंडो से बाहर देखता है, जहाँ सारी की सारी बिल्डिंग्स एक एक कर गिरती जा रही थी। और इसी दौरान जीरू का अपार्टमेंट भी टूटने लगा था। इवन जहाँ वो खड़ा था वो जमीन भी बहुत से हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, और यहाँ उसके अपार्टमेंट की सीलिंग भी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी साइबर की एंट्री होती है। वो गिरते हुए जीरू को कैच कर लेती है और खुद वो जीरू के ऊपर होकर उसके ऊपर गिरने वाली सारी चीजों से उसे बचा लेती है। जीरू नोटिस करता है कि वहाँ पर सारी बिल्डिंग्स खाक का ढेर बन गई थी। जीरू जल्दी से साइबोर्ग को हग करता है। वो साइबोर्ग को अपने पास देखकर इस मुश्किल में भी रिलैक्स फील कर रहा था, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। शहर में हर चीज तबाह हो चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, जबकि वहाँ मौजूद हर चीज, बिल्डिंग्स, मार्केट्स सब खत्म हो गया था। साइबोर्ग गर्ल जीरू की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से ले जाकर भागती है, और जीरू के लिए वो उसके सामने आने वाली हर मुश्किल को खत्म करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ जितनी भी चीजें उसके सामने आकर गिरती हैं या उसके रास्ते में गिरती हैं, तो साइबोर्ग उसे अपने बाजू का यूज करते हुए या तो तोड़ देती है या तो वहाँ से दूर फेंक देती है। और तभी अचानक एक बहुत तेजी से चलता हुआ ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा था। साइबोर्ग गर्ल के पास वहाँ से आगे बढ़ने का टाइम नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से जीरू को वहाँ से आगे फेंक देती है। लेकिन उसके रिजल्ट में वो ट्रक साइबोर्ग गर्ल को आगे लगाता हुआ बिल्डिंग में धंस जाता है। और यहाँ अब जीरू को लग रहा था कि वो लड़की मर गई है, लेकिन असल में वो एक्सीडेंट भी उसे मार नहीं पाया था, बल्कि वो बच गई थी। उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए ट्रक को रोक दिया था, और अब वो ऐसे जीरू के पास चलकर आ रही थी जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। जीरू खुशी से उसे गले लगा लेता है, लेकिन फिर साइबोर्ग गर्ल अपने एडवांस सिस्टम से रियलाइज करती है कि उनके पीछे वाली बिल्डिंग गिरने वाली है। उसे फील हुआ था कि उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो जीरू को लेकर वहाँ से भागे, इसीलिए वो जीरू को दूसरी तरफ फेंकते हुए खुद वहाँ रुक जाती है और बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो सारे मलबे में दब गई थी। जबकि जीरू दूर जाकर एक कार पर गिरा था। जीरू अब साइबोर्ग गर्ल को देखने के लिए उसके पास जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो एक इंच भी हिलता, जमीन वहाँ से दोबारा हिलने लगती है। यानी यहाँ पर दोबारा अर्थक्वेक आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जमीन इस तरह टूट गई थी जैसे जमीन के दरवाजे खुल गए हों। और अब जीरू भी उस जमीन के अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी वो अपने आप को बचाने के लिए जमीन का एक किनारा पकड़ लेता है। जहाँ अब हैरानी की बात ये थी कि इतने स्वेयर एक्सीडेंट के बाद भी साइबोर्ग गर्ल मरी नहीं थी। और जैसे ही वो साइबोर्ग गर्ल होश में आती है तो वो रियलाइज करती है कि जीरू अब मुश्किल में है। वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऊपर से रॉक्स को दूर करती है, पर उसके रिजल्ट में उसकी पूरी बॉडी अब टूट गई थी। जहाँ जीरू भी अब अपनी मदद नहीं कर पा रहा था, वो गिरने ही वाला था, पर जल्दी से साइबोर्ग गर्ल उसे जाकर बचा लेती है और ऊपर खींच लेती है। जीरू एक मिनट के लिए तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी हालत देखता है तो उसे भी बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि साइबोर्ग गर्ल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा खतरा था और साइबोर्ग गर्ल उसे वहाँ से दूर जाने को कहती है, लेकिन जीरू वहाँ से भागने से इनकार कर देता है। और इस बात पर वो लड़की, वो साइबोर्ग गर्ल पहली मर्तबा मुस्कुराती है। वो लड़की अब जीरू से कहती है कि मुझे पहली बार पता चला है कि किसी को प्यार करने का मतलब क्या होता है। उनकी इन्हीं बातों के दरमियान में अर्थक्वेक दोबारा
आ जाता है और जमीन बहुत तेजी से हिलने लगी थी, जहाँ साइबोर्ग गर्ल अब जल्दी से जीरो को ऐसी जगह फेंक देती है जहाँ पर डेंजर का चांस थोड़ा कम था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर रात हो गई है और अर्थक्वेक भी आखिर खत्म हो गया है। हम देखते हैं कि साइबोर्ग गर्ल की बहुत ज्यादा हेल्प की वजह से जीरो अभी भी जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन वो कंटिन्यूसली साइबोर्ग गर्ल को ढूंढ रहा था। वो हर जगह साइबोर्ग गर्ल को ढूंढता है, जहाँ रॉक्स उठाते उठाते उसे उसका एक हाथ नजर आता है और जीरो अब उसे खींचकर बाहर निकालता है और अब वो उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा था। उस वक्त बारिश हो रही थी पर जीरो को कोई परवाह नहीं थी। वो कंटिन्यूसली साइबोर्ग गर्ल को जगाने की कोशिश कर रहा था, जिसने जीरो को बचाते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। सीन कट होता है और हमें 61 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीरो अब काफी बूढ़ा हो चुका है और हम पर जल्द ही ये भी रिवील होता है कि 10 साल की लंबी रिसर्च के बाद जीरो ने साइबोर्ग गर्ल को दोबारा पा लिया था और उसने साइबोर्ग गर्ल को दोबारा बनाने के बाद उसकी मेमोरी भी रिस्टोर कर ली थी और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे। इस वक्त साइबोर्ग गर्ल जीरो से कहती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, जिस बात पर ओल्ड जीरो स्माइल करता है। वो लोग आज भी जीरो की बर्थडे एक साथ मना रहे थे, जहाँ वो गर्ल पहले की तरह जीरो का फेस केक पर जोर से मारती है। जहाँ हम देखते हैं कि वो साइबोर्ग और जीरो दोनों सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और ये जीरो की जिंदगी का लास्ट और खूबसूरत मोमेंट था, क्योंकि इस सब के बाद वो मर जाता है। अब मूवी में दोबारा काफी साल गुजर जाते हैं और हमें एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारी स्टूडेंट्स हैं और स्कूल में एक स्टूडेंट अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसने स्कूल म्यूजियम में बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक रोबोट देखा है, यानी जैसी वो लड़की है वैसा ही उसने रोबोट म्यूजियम में देखा है। वो दोनों मिलकर म्यूजियम जाती हैं, जहाँ जीरो के साथ साथ उसका बनाया हुआ साइबोर्ग भी म्यूजियम में स्टोर किया गया था। वो लड़की ये देखकर हैरान थी कि ये स्टैचू सेम उस जैसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम उस लड़की को एक ऑक्शन में देखते हैं, जहाँ उसने जीरो के अपने जैसे बनाए हुए बहुत से साइबोर्ग्स में से एक साइबोर्ग खरीद लिया था। अब इसके बाद वो लड़की उस साइबोर्ग की मेमोरीज जिसे जीरो ने बनाया था और जिसके अंदर जीरो की पास्ट की मेमोरीज थी, वो मेमोरीज एक्सपीरियंस करती है। ये सब एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है कि वो किसी और की मेमोरीज अपने दिमाग में देख सकती है। जिस सबको देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और अब वो उन सबको देखकर डिसाइड करती है कि वो टाइम ट्रेवल से पास्ट में जाएगी। उससे ठीक 1 साल पहले जब वो साइबोर्ग वहाँ पे गई थी, यानी मूवी के स्टार्ट में जो हमें लड़की दिखाई जा रही थी, जिसे देखते ही जीरो को उससे और उसे जीरो से प्यार हो गया था, ये वही लड़की थी और वो टाइम ट्रेवल से ही पास्ट में गई थी। पर वो लड़की उसे अपनी फीलिंग्स इसलिए नहीं बता पाई थी क्योंकि वो जानती थी कि हर हाल में उसे वहाँ से वापस जाना होगा। इसीलिए उस दिन उस लड़की ने जीरो को आंखें बंद करने का कहा था ताकि वो उसकी उदासी ना देख सके, और हमने देखा था कि वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी। और फिर अब इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिजास्टर के बाद साइबोर्ग मर गई थी, जो साइबोर्ग जीरो की नेक्स्ट बर्थडे पर आई थी। और जब जीरो साइबोर्ग को गले लगाकर रो रहा था, तो यहाँ पर हम दोबारा उस लड़की को आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता चला था कि उस दिन उस लड़की ने अपनी फ्यूचर दुनिया में वापस ना जाने का फैसला किया था, यानी वो अपनी फ्यूचर दुनिया में वापस नहीं गई थी और वो उस दिन दोबारा जीरो से मिली थी, क्योंकि उसने हमेशा जीरो के साथ रहने का डिसाइड कर लिया था, जिससे वो हमेशा से प्यार करती थी। और यही दिखाते हुए हमें ये मूवी एंड हो जाती है।